सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीरा में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से तलाश किया। जिला टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 जबकि जिला खैबर के इलाके तीरा में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा में 8 खवारिज हलाक करने पर खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशतगर्दों को हलाक किया और उनके अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम की हिमायत से खारजी दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी फौजी से उसकी राइफल चोरी कर ली जाए तो कैसे कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि राइफल एक फौजी का जंगी हथियार होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि अगर सिविलियन माली फ़ायदे के लिए चोरी करता है, हालांकि इसका मकसद आर्मी को गैर मुसल्लह करना नहीं था, तो इस केस का ट्रायल कहाँ चलेगा। वकील वजारत दिफा ने कहा कि हालात और वाक़यात को देखा जाएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि 9-10 मई के वाक़यात में ऐसे एहतजाजी मुजाहिरीन भी थे जिनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। ख्वाजा हारिस बोले कि जिनको पता नहीं था उनका तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हुआ। जस्टिस हसन असर रिजवी ने सवाल किया कि क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? लोग कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी तो है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारने के केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर कर ली। जज ताहिर अब्बास ने कहा कि थोड़ा वक्त लग गया है लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं। बुशरा बीबी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि ऐसा नहीं है, हर जगह से एतमाद नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर ख़त्म हो गया तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ है उसके बाद कानून से यकीन ख़त्म हो गया है। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। केसेस के अल्तवा और बर वक्त फैसले ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अराजी इंतकाल में दुरुस्ती के केस का फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए कि अवाम का क्या कसूर है कि 1 घंटे में निपटने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। 150 से ज़ायद पेशियाँ हुई, अदालत और अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं, ज़ेर अल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। कुर्रम के लिए शेख खुरनूश का दूसरा काफिला टाल कैंट से रवाना। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 45 मालबरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में आटा, घी, चीनी और रोज़मर्रा की अशिया समेत ताजरों का सामान भिजवाया गया है। कुर्रम में टाल पारा शनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल भी शुरू कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती रवां माह के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। लोअर कुर्रम में खारकली और बालिश खेल में गुज़श्ता रोज़ कबाइल के 2 मोर्चे गिरा दिए गए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 8 नुकाती एजेंडे पर एविएशन को दिफा डिवीज़न और नारकोटिक्स को दाखिला डिवीज़न में ज़म करने पर गौर शामिल। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में नई शिक शामिल करने की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। नेशनल कमीशन ब्राय माइनॉरिटीज़ एक्ट की मंजूरी भी काबीना के एजेंडे में शामिल। कानून साजी केसेस से मुतालिक काबीना कमेटी के 17 दिसंबर के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल।
पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। सी पैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाह है। अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ज़राअत और IT सेक्टर्स में वसअत लाई जाएगी और बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। चीनी कंपनीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफे की यकीन दहानी। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा कि बड़ी चीनी कंपनीज बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करके पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज़ इस्तेमाल भी कर सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 23 दिसंबर को मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने का वादा किया गया था। आज 22 दिन हो गए। इस दौरान तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं दिए जा सके। अगर ये मुतालबात को इतने अरसे में तहरीरी शक्ल नहीं दे सके तो इसमें हमारा कसूर नहीं। जब निकात हमारे सामने आते हैं तो 7 इत्तेहादी जमातों से मुशावरत होगी। तमाम इत्तेहादी जमातें फिर अपनी क़यादत से मुतालबात पर मुशावरत करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ख़त एक दिन आया और उसी दिन ख़त का जवाब दे दिया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में खौफनाक आग के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। बेशतर इलाकों में सूरत हाल बेहतर। स्कूल दोबारा खोल गए। रेस्क्यू टीमों की तबाहशुदा घरों के मलबे में हलाक अफराद की तलाश जारी। लॉस एंजलिस में आग से 25 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। अब भी 90,000 से ज़्यादा लोग घरों से बाहर महफूज मकामात पर हैं। लॉस एंजलिस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के मुताबिक खाली कराए गए इलाकों में लूट मार पर दर्जनों अफराद गिरफ्तार हैं। साउथ कैरोलिना में तूफ़ानी हवाओं की वजह से मुश्किलात बरकरार। लॉस एंजलिस और वेंचुर काउंटीज़ में 125 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे आग दोबारा भड़क सकती है। मकबूजा गजा पट्टी पर इसराइली बर्बरियत में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 8 ज़ख्मी। इसराइल पर यमनी हौसियों का मिसाइल हमला। इसराइल के एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब अमरीकी सदर जो बाइडन की अमीर कतर शेख तमीम से टेलीफोन पर गुफ्तगू और महकमा खारजा में अलविदाई खिताब। मुशीर कौमी सलामती जैक सुलिवन ने कहा है कि तवक्को है जंगबंदी मुआहदे को रवां हफ्ते हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर 30 इसराइली यरगमालियों के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी। लबनानी पार्लियामेंट ने नवाब सलाम को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया। नवाब दी हैग में कायम बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के सरबराह थे। लबनान के नए वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी पर फ्रांस का खैर मकदम। जंग ज़दा मुल्क को मौशी बहरान से निकलने में मदद करने की ख्वाहिश का इज़हार। और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मराहिल में पहुंच गया। फिनिशिंग का काम जारी। इनक्लोजर्स की नशिस्तों की तंसीम का काम शुरू कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 19 फरवरी से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेला जाएगा।